मैं क्यों करूं खुद की चिंता, उसे चिंता हमारी है, हमारी जान का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जितने भी सनातनी हमारे शिष्य हैं, बस एक माला कर दिया करो कि गुरुजी जब तक रहें तब तक सनातन की सेवा करते रहें, बस इतना काम तुम करो, बाकी का ठाकुर जी अपने आप संभाल लेगा, और किसी की आवश्यकता नहीं। पर धर्म की रक्षा छोड़कर भी जीवित रहें तो वो क्या जीवित रहना? ऐसा कोई जीवन नहीं जो धर्म के बिना और हमारे धर्म का ह्रास होता रहे और हम आनंद से बैठे रहे, ऐसा नहीं। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, इसी कार्य को आप लोग सभी आगे बढ़ाएं, सब घर घर में सनातनी बनाएं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अपने धर्म की रक्षा, अपने संस्कारों की रक्षा, अपने देश की रक्षा करने का दायित्व हम सबका है, हम सबका है, अवश्य ये करना चाहिए। अभी हम आपको कुछ विशेष बातें बता देते हैं, आपके नित्य घर में काम आने वाली बातें बता देते हैं। बताएं, कथाक्रम प्रारंभ करें उससे पहले कुछ अच्छी बातें बताएं आपके लिए। सुनोगे तो शांति बनाओगे। जो लोग अपने घर में बहुत ज्यादा लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि पैसे से तो पेट भरता ही नहीं है किसी का, करोड़ों रुपए बैंक में भरे पड़े पर फिर और चाहिए इनको, नीयत नहीं भरती ना, पेट नहीं भरता। इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, भगवान कर ही रहा है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, इच्छाएं नहीं हो रही। तो सुनिए, लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सिरस, धतूरा, मातुलुंगी, मालती, सेमल, मदार और कन्नेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पलाश, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से शंकर की, तुलसी से गणेश की, दूर्वा दूब से दुर्गा की और अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो मैंने कहा है, इन पुष्पों से इन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। केतकी, कुटज, कुंद, बंदुक जिसे दोपहरिया के नाम से जाना जाता है, नागकेसर, जवा तथा मालती, ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। मातुलिंगी, बिजौरा नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। दूर्वा, आक और मदार ये दुर्गा को अर्पण नहीं करने चाहिए। पलाश, कास के फूलों से तथा तमाल, तुलसी, आंवला और दूर्वा के पत्तों से कभी भी दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए। गणेश जी को पूजन में तुलसी कभी भी नहीं अर्पण करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्नान के बाद, अब देखो पुष्प कैसे और कब लेने चाहिए, ध्यान से सुनो। स्नान के बाद पुष्प चयन नहीं करने चाहिए, स्नान से पहले करने चाहिए। स्नान के बाद पुष्प चयन न करें, क्योंकि वे पुष्प देवता पर चढ़ाने के योग्य नहीं रहते। अधिकांश ऐसा ही करते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर पुष्प तोड़ने जाते, चयन करने लाते हैं और फिर देवताओं पे चढ़ाते हैं। और शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, ये अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। स्नान करके पुष्प चयन नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो देवताओं पे चढ़ाने के योग्य नहीं रहते। किस किस दिन तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, और ये बात माताएं बहुत तुलसी की सेवा करती हैं, सभी माताओं को बड़े ध्यान से, क्योंकि जिस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, अगर उस दिन भी तुलसी तोड़ी, तुलसी का पत्र चयन किया, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। आगे बताऊंगा कितना बड़ा पाप लगता है।
इसलिए इससे भी हमारी पूजा निष्ठ होती है ना, मजबूत होती है, इससे भी हम लोग आगे बढ़ते हैं पूजा के कार्य में, इसलिए सुनना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि, दोनों संध्याएं, असौच के समय, रात में, सोने के पश्चात बिना स्नान किए, इन सब समयों पर तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी का चयन करता है, तुलसी के पत्तों का छेदन करता है, वहां से चयन करके लाता है, वो उसे ऐसा समझना चाहिए कि उसे वो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ रहा, बल्कि वे भगवान विष्णु के श्री हरि के मस्तक का छेदन कर रहा है। भगवान विष्णु के मस्तक पर वो प्रहार कर रहा है, उसे इतना बड़ा पाप लगेगा। किस दिन नहीं तोड़ना है? दोनों संध्याओं में नहीं तोड़ना है। एक तो बहुत प्रातःकालीन, एक सायंकालीन, दोनों संध्याओं में नहीं तोड़ना, बिना स्नान के नहीं तोड़ना, पूर्णिमा को नहीं तोड़ना, अमावस्या को नहीं, द्वादशी को नहीं, सूर्य संक्रांति को नहीं, और बीच दोपहर में भी नहीं, कहीं 12 बजे तोड़ लाओ, समय फिक्स करो। रात्रि में भी नहीं तोड़नी है। और जब तेल लगाओ हमारे शरीर पे, चाहे बालों पे लगाओ चाहे शरीर पे लगाओ, तेल लगा हुआ हो तो भी तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसे जितना भगवान नारायण के विग्रह का छेदन करने का जो पाप है वो पाप उसको लगता है, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ब्रह्मवर्तत पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि देवकी नंदन ही कह रहे हैं इस बात को, देवकी नंदन अपने घर से नहीं कह रहे हैं इस बात को। ब्रह्मवर्तत पुराण में जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताने का प्रयास किया हूं, जिससे आपको पुण्य मिले, सुकृत मिले, कोई भी जो है अनजाने में आपको ऐसा अपराध न लग जाए। इसलिए किस दिन तुलसी तोड़े और किस दिन नहीं तोड़े, इस बात को ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम बजो जरा जोर से, और जोर से। भगवान गोविंद की पावन कथा राजा परीक्षित मन लगाकर श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित जी जब कई दिन हो गए कथा होते होते, सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं देख रहा हूं तुमने जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है अभी तक जल की एक बूंद भी नहीं ली है। जो यहां पे मैं देख रहा हूं ना, पहले दिन से कई प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ती है। जल फेंका जा रहा है, पिया जा रहा है, लाया जा रहा है। कथा का नियम सुनो कैसा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है तुमने एक बूंद तक जल नहीं पिया, अन्न नहीं ग्रहण किया। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि अगर तुम्हें जैसे भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, और तुम्हें ये लग रहा हो कि हम कहेंगे तो गुरुजी फिर आगे कथा नहीं सुनाएंगे, तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं है? ऐसा नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दे देते हैं। तुम जल ग्रहण करना चाहो कर लो, भोजन करना चाहो, अन्न ग्रहण करना चाहो तो कर लो। और तुम ये भी मत सोचना कि गुरुजी भी नहीं ले रहे हैं तो हम ही क्यों लें। तो देखो, हम तो बैरागी आदमी, हम लोग तो योगी आदमी, हम तो जानते हैं कि क्षुधा को कैसे शांत किया जाता है। हम तो योग के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर तुम तो अभी राजा हो, अभी अभी घर छोड़ के आए हो, तो वो एकदम से तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो जाएंगी। इसलिए तुम भय मत करो, संकोच मत करो। तुम्हें अगर भूख प्यास लगी हो तो बता दो, थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दे देंगे। पहले कथा 2 समय होती थी,
सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, और फिर 2 घंटे के लिए विश्राम देते थे, 1 घंटे के लिए विश्राम देते थे, फिर 2-2:30 बजे से फिर शुरू करते थे। तो वो विश्राम किसके लिए होता था? कुछ थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ा बहुत जल पी लो, और फिर हाथ मुंह धो के बाथरूम वगैरह हो के फिर बैठ जाओ, और फिर जब तक 5-6 बजे तक कथा चले फिर सुनो। लेकिन जब तक कथा चले न तो कुछ खाओगे न कुछ पियोगे, शांति से फिर कथा सुनोगे। तो राजा से कहा सुखदेव मुनि ने, हम थोड़ी देर के लिए कथा में विश्राम दे देते हैं, तुम चाहो तो कुछ ग्रहण कर लो। तो राजा कोई साधारण तो थे नहीं, भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जिन लोगों को भगवान से प्रेम हो जाता है, श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर भगवान की कथा नहीं छोड़ सकते। वो सब छोड़ देंगे। वो सब छोड़ देंगे, सब, कथा नहीं छोड़ेंगे। कथा उनका प्राण है, कथा उनका जीवन है, कथा उनका सर्वस्व है, कथा ही उनका परम धन है। वो सब के बिना रह सकते, कथा के बिना नहीं। और जो कृष्ण भक्त बनते हों और जिनको लगता हो कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है और फिर वो कथा के बिना रहें, तो समझना कि अभी प्रेम अधूरा है। एक क्षण की भी कथा नहीं छूटनी चाहिए। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा कर दो, माइक की आवाज सुनते रहोगे पर करोगे नहीं कुछ। तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा सा नीचे, बस अब नहीं आएगी इसमें। कहां थे हम? कथा नहीं छूटेगी। ये कथा ही एक ऐसा विषय है जो भगवान की तरफ हमको खींचता है। देखने और सुनने का बहुत बड़ा अंतर होता है जीवन में, बहुत इफेक्ट होता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। हमारे बच्चे युवान फिल्में देखते हैं, डायलॉग्स सुनते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हीरो हीरोइन बनने के लिए, एक्टिंग करने के लिए बिना माँ बाप को बताए मुंबई भाग जाते हैं। किसका इफेक्ट है वो? बताओ, किसका साइड इफेक्ट है? फिल्में देखने का। और कथाओं का क्या इफेक्ट है? बोले कितने लोग ऐसे हैं जो बिना माँ बाप को बताए वृंदावन भाग जाते हैं। अब वृंदावन क्यों भाग गए? बोले कथा का इफेक्ट है।